ईमानदार लकड़हारा। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर बेचता और अपने जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। उसके कमाने का और कोई जरिया नहीं था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसका कुल्हाड़ा फिसल कर दरिया में जा गिरा। वो बहुत ही परेशान हुआ और रोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास कमाने का और कोई जरिया नहीं है। उसका दिल टूट चुका, बहुत अफसोसदा था और पानी की तरफ देख रहा था। अचानक से पानी में एक गोल्डन सी रोशनी नमूदार हुई और एक प्यारी सी खूबसूरत सी परी नमूदार हुई। उसने आकर रामू से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो और इतने दुखी क्यों हो। रामू ने कहा कि मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है और मेरा कमाने का और कोई जरिया नहीं, मेरे पास कोई दूसरा कुल्हाड़ा नहीं। ये सुनकर प्यारी सी परी मुस्कुराई और उसने दरिया में छलांग लगाई और वहां से एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर आई। उसने वो रामू को कुल्हाड़ा दिया। रामू ने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। ये सुनकर प्यारी सी परी दोबारा से मुस्कुराई और दोबारा से वो दरिया के अंदर गोता लगाने चले गई और दोबारा से वो एक सिल्वर का कुल्हाड़ा लेकर आई। उसने कहा कि ये चांदी का कुल्हाड़ा तुम्हारा है। रामू ने दोबारा से कहा कि नहीं, ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। रामू ने कहा कि मेरा कुल्हाड़ा सिंपल लोहे का बना हुआ है। ये सुनकर प्यारी सी परी दोबारा से मुस्कुराई और दोबारा से वो पानी के अंदर गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में लोहे का कुल्हाड़ा मौजूद था। उसने वो लोहे का कुल्हाड़ा रामू को दिया और कहा कि ये तुम्हारा है। रामू वो कुल्हाड़ा देकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा हाँ हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ा है। उसने परी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। परी ने सिल्वर और चांदी और सोने के दोनों कुल्हाड़े रामू को दे दिए। कहा ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रामू वो दोनों कुल्हाड़े लेकर गांव आया और गांव वालों को अपनी ईमानदारी के बारे में बताया। गांव वाले उसकी ईमानदारी के बारे में सुनकर उसके नाम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद रामू हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, ये थी प्यारे से रामू की ईमानदारी की कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी का हमेशा सिला मिलता है, यानी फल मिलता है। तो हमेशा आप ईमानदार रहें।